हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोहंग एकेडमी। फ्रेंड्स देखिए, हमने जनरल साइंस के क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसके 5 भाग अपलोड कर दिए जा चुके हैं। आज भाग संख्या 6 है। चलिए दोस्तों, अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। यूँ कहिए कि जो प्रीवियस ईयर की लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे गए जनरल साइंस के प्रश्न हैं। चलिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न देखिएगा। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा में, सी स्थितिज ऊर्जा में और डी इनमें से कोई नहीं। यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। इसी तरह सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 76 से शुरू करेंगे आज। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन है, कार के स्टीयरिंग में शामिल है। ऑप्शन ए एक एकल का, ऑप्शन बी 2 बल जो एक ही दिशा में कार्य करते हैं, ऑप्शन बी 2 बल जो अलग अलग रेखाओं पर तथा विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, ऑप्शन डी बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा लाइन पर कार्य करता है। आरआरबी चंडीगढ़ एग्जाम में पूछा गया है। इसी तरह से प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। और दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। चलिए आंसर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा विकल्प डी, बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा लाइन पर कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। ग्रहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिए? ऑप्शन ए केपलर ने, बी गैलीलियो ने, सी आइंस्टीन ने, डी टाइको ब्राहे ने। प्रश्न नंबर 78 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, केपलर ने। ग्रहों की चाल से संबंधित नियम केपलर ने दिए। प्रश्न नंबर 79। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी चुंबकीय ऊर्जा। आरआरबी जयपुर ग्रुप डी में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 79 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प यहाँ पे सही होता है ए, रासायनिक ऊर्जा। शुष्क बैटरी सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है? ऑप्शन ए 10 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन सी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 12 किलोमीटर प्रति मिनट। प्रश्न नंबर 80 का यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर हम रॉकेट को पृथ्वी से छोड़ते हैं तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जो पृथ्वी का पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण। ऑप्शन ए गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, ऑप्शन बी गेंद की गति की दिशा में होगा, ऑप्शन सी जैसे जैसे गेंद नीचे आती है त्वरण में वृद्धि होती है, ऑप्शन डी उच्चतम बिंदु पर शून्य हो जाता है। प्रश्न नंबर 81 विकल्प ए यहाँ पे से हो जाएगा गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। किसी बांध की दीवार नींव यानी कि आधार पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि ऑप्शन ए धारा रेखन आवश्यक होता है, ऑप्शन बी वह गहराई के साथ बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है, ऑप्शन सी वह अक्षैतिज समतल हॉरिजॉन्टल प्लेन में बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है, ऑप्शन डी वह वायुमंडलीय दाब के साथ बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है। ऑप्शन 82 विकल्प सी इज राइट। वह अक्षैतिज समतल
हॉरिजेंटल प्लेन में बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 88, चिमटा फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रथम प्रकार का, बी द्वितीय प्रकार का, सी तृतीय प्रकार का, डी प्रथम एवं द्वितीय प्रकार के उत्तोलकों के संयोजन का और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 83 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी तृतीय प्रकार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो ऑप्शन ए स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलता है, ऑप्शन बी स्थिर वेग से नीचे की ओर चलता है, ऑप्शन सी ऊपर की ओर त्वरित होने वाले, ऑप्शन डी नीचे की ओर त्वरित होने वाले। प्रश्न नंबर 84 विकल्प सी यहाँ पे सी हो जाएगा ऊपर की ओर त्वरित होने वाले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? ऑप्शन ए कार का, बी रेल इंजन का, सी दोनों का समान, ऑप्शन डी निश्चित नहीं कहा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 85 विकल्प बी यहाँ पे सी हो जाएगा रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, पृथ्वी के भ्रमण की गति है ऑप्शन ए 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन बी 31 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन सी 25 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन डी 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 86 का हो जाएगा विकल्प ए 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट पृथ्वी की भ्रमण गति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, आवेग माप है ऑप्शन ए द्रव्यमान का, बी गति की प्रमात्रा का, ऑप्शन सी वेग का, ऑप्शन डी भार का। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए 87 का यहाँ पर आंसर देखिएगा, 87 का हो जाएगा विकल्प डी भार का, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और दोस्तों फिर मैं आपके लिए और भी अच्छे नए क्वेश्चन लेकर आऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 88, सीमांत घर्षण निर्भर करता है ऑप्शन ए तल की प्रकृति पर, ऑप्शन बी तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर, ऑप्शन सी अभिलंब प्रतिक्रिया पर, ऑप्शन डी तल के क्षेत्रफल पर। प्रश्न नंबर 88 प्रश्न नंबर 88 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर सीमांत घर्षण निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 हार्स पावर का मान किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 746 जूल, ऑप्शन बी 746 न्यूटन, ऑप्शन सी 746 वाट, ऑप्शन डी 746 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 89 विकल्प सी इज राइट 746 वाट। नेक्स्ट है पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? प्रश्न नंबर 90 का यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी इज राइट किलोग्राम मीटर स्क्वायर घन सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 91 निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी 1 लीवर का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्लायर, ऑप्शन बी श्रोता, सी चिमटा, डी उपयुक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 91 का हो जाएगा विकल्प ए प्लायर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 92 किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है। ऑप्शन ए घनत्व, बी भार, सी आयतन, डी सहनती। प्रश्न नंबर 92 विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 92 का विकल्प डी राइट सहती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, बी वेग और त्वरण दोनों, ऑप्शन सी वेग और डी त्वरण। प्रश्न नंबर 93 विकल्प डी यहाँ पे सी हो जाएगा त्वरण। आरआरबी अहमदाबाद में पूछा गया, आप देख सकते हैं। चलिए इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 94 रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, बी बनौली प्रमेय, सी
एवोगाद्रो परिकल्पना, ऑप्शन डी संवेग संरक्षण। प्रश्न नंबर 94 का हो जाएगा विकल्प डी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए पेट्रोल, बी डीजल, सी विद्युत, डी भाप। प्रश्न नंबर 95 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी विद्युत। विद्युत के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 96, वेग को यदि दुगुना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए दुगुना हो जाएगा, बी आधा हो जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी चौगुना हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 का राइट आंसर हो जाएगा ए, वेग को यदि दुगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग दुगुना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 97, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। प्रश्न नंबर 97, द्रव्यमान पर, वेग पर, आयतन पर, संवेग पर। 97 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए द्रव्यमान पर। अब प्रश्न नंबर 98 देखिएगा, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? ऑप्शन ए उसे गिराने के तुरंत बाद, ऑप्शन बी उससे आधी दूरी तक पहुंचने के बाद, ऑप्शन सी भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, ऑप्शन डी भूमि पर पहुंचने के बाद। प्रश्न नंबर 98 का हो जाएगा विकल्प सी भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान का संरक्षण, ऑप्शन बी आवेग का संरक्षण, ऑप्शन सी संवेग का संरक्षण, ऑप्शन डी ऊर्जा का संरक्षण। प्रश्न नंबर 99, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन अभी पीछे आया था और अभी भी ये एसएससी एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी संवेग का संरक्षण। रॉकेट की गति पर संवेग का संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। ऑप्शन ए गुरुत्व के कारण, ऑप्शन बी अभिकेंद्र बल के कारण, ऑप्शन डी सी भार के कारण, ऑप्शन डी अपकेंद्री बल के कारण। प्रश्न नंबर 100 का हो जाएगा यहाँ पे विकल्प बी अभिकेंद्र बल के कारण। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 101, प्रक्षेप्य का पथ होता है। ऑप्शन बी कोई भी वक्रपथ, ऑप्शन बी परवलय, ऑप्शन सी वृत्त, ऑप्शन डी सरल रेखा। प्रश्न नंबर 101 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा परवलय। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 102, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर? ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी बढ़ेगा और फिर घटेगा, ऑप्शन डी स्थिर रहेगा। प्रश्न नंबर 102 विकल्प डी यहाँ पे से हो जाएगा स्थिर रहेगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 103, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि पत्थर पैराशूट से भारी है, पैराशूट में विशेष तंत्रों की व्यवस्था है, पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 103 विकल्प सी यहाँ पे से हो जाएगा, पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, चलती गाड़ी से एक पत्थर गिराया जाता है, जमीन पर खड़े एक प्रेक्षक के लिए जमीन पर पहुंचता हुआ पत्थर किस प्रकार का पथ लेता हुआ दिखाई देगा? ऑप्शन ए ऊपर से नीचे की ओर ऋजुरेखीय पथ, ऑप्शन बी वर्तुल पथ, ऑप्शन सी परवलयिक पथ, ऑप्शन डी अति परवलयिक पथ। प्रश्न नंबर 104 का हो जाएगा विकल्प सी परवलयिक पथ। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 105, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? ऑप्शन ए क्वांटम सिद्धांत, ऑप्शन बी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ऑप्शन सी ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत, ऑप्शन डी सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। और मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और आज के क्वेश्चन कैसे लगे ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली ऐसे ही प्रश्नों पर एक वीडियो लेकर आता हूं। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो घंटी का बटन दबाना मत भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।
इससे आगे के प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।